कि हमारी लाइफ में क्या होता है, जब प्रॉब्लम आती है ना तो अकेली नहीं आती। जैसे कि मान लो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, अब ये अकेली नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे भाई बहन भी आएंगे। अगर एक आ गई ना तो फिर क्या होगा, आते चले जाएंगी। अब वो कैसे आती हैं देखो मैं समझाऊं। अच्छा ये बता, प्रॉब्लम कौन देता है, भगवान देता है कि कोई और देता है? मनीषा कौन देता है प्रॉब्लम? हम देते हैं। वाह क्या बात है, ताली बजा दो उसके लिए। अब देखो कैसे देते हैं बता दो। मान लो मनीषा है और मनीषा का हस्बैंड है और देव है। अब घर में इनके हस्बैंड बढ़िया चाय की चुस्की ले रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं। मनीषा ने गरम गरम पकौड़े तले हैं तो पकौड़ों का स्वाद भी ले रहे हैं। इतने में क्या होता है कि देव दूध का गिलास लेके आता है और अचानक वो किसी चीज से टकराता है, पूरा दूध का गिलास। और मनीषा के पति गुस्से वाले हैं तो फिर क्या करेंगे, वो एक रख देंगे। और जब रख देंगे तो बच्चा चुप होगा क्या? वो कहां जाएगा? सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास, होम मिनिस्टर साहब के पास। और पति देव क्या जाएंगे, अपनी शर्ट चेंज करने जाएंगे और शर्ट पे लग गया दाग तो वो उसको उतारेंगे, दूसरी शर्ट पहनेंगे। इतने में मनीषा साड़ी का पल्लू बांध के, क्यों जी तुमने देव को क्यों मारा? तो पति क्या कहेगा? तो दुनिया का कितना भी पावरफुल पति हो, पत्नी के सामने तो वो ठल्लू हो जाता है। और साड़ी का पल्ला अलग घुसा हुआ दिख रहा है तो मालूम है उसके हवाल 12 बजेंगे। तो पूछेगी मनीषा के क्यों मारा, तो वो क्या कहेगा कि इसने दूध का गिलास पटक दिया, मेरी शर्ट खराब हो गई इसलिए मारा। तो ठीक है तुमने मारा, कोई बात नहीं है, जाओ इसको स्कूल छोड़ के आओ। वो कहेगा मैं क्यों छोड़ के आऊं, तुमने इसको मारा, स्कूल की बस आई चली गई इसलिए छोड़ के आओ। वो पति कहेगा जाके तुम छोड़ जाओ, मैं नहीं जा रही, मुझे खाना बनाना है। अब पति जाएगा कि नहीं जाएगा? अब वो जा रहा है कार में बैठ के, बढ़िया देव को बगल में बैठा के, मन में घड़ी में देख रहा है कि 10 बज गए, मेरे को 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना था। आप जैसे तैसे स्कूल के गेट पे पहुंचा। उसने क्या किया, देव को स्कूल के लिए छोड़ा। अब कोई भी बाप बच्चे को जब छोड़ता है तो क्या सोचता है कि जब बच्चा पलट कर मुझे देखेगा और क्या करेगा, एक जादू की झप्पी भी देगा। लेकिन वो देव कह रहा है मुझे नहीं देखना इस ब्लेन को, क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, थप्पड़ मारा है। अब बेचारा पिता बुझे हुए मन से आगे जाएगा, गाड़ी में जा रहा है। एक पार्किंग मिली, ट्रैफिक मिला उसको, और उसने एक बैरियर तोड़ा, दूसरा बैरियर तोड़ा, तीसरा तोड़ा, और चौथे पर जाके हवलदार ने पकड़ लिया उसको। ए मिस्टर तुमको दिखती नहीं है ये रेड लाइट? बोला सर नहीं देखा मैंने। तो चालान बनेगा। 500 की पत्ती उसको दी, देने के बाद में और ऑफिस में पहुंचा तो वहां जो और थे सहकर्मी बोले अरे लेट हो गए तुम, वो अंदर बैठा है हिटलर, तुम्हारी बाट हो रहा है। उसने कहा ठीक है भैया। सर पकड़ा अपना, पहुंचा केबिन में बॉस के में। बॉस बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संदीप ये क्या टाइम है, तुमको तमीज नहीं है, इतना लेट आते हो? तो कहेगा सॉरी सर, ठीक है मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज के बाद तुम लेट आए तो तुमको मैं सस्पेंड कर दूंगा। लाओ वो अपनी प्रोडक्ट की फाइल। अब संदीप कह रहा है फाइल, वो तो घर पे रह गई। अब बॉस ने उसकी बैंड बजा दी, सुना सुना के नहीं। अब बेचारा वो बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब वो 5 किलोमीटर पैदल चलते 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 वो मनीषा के घर पे, घंटी बजाई। अब सोच के देखो बेटे का माँ का दिमाग कैसा होगा, खराब। अब वो खोल नहीं रही, वो टू 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 बजाया जा रहा है। फिर इनको तरस आ गया तो उनने, पति कैसा भी हो आखिर देवता है, खोल दिया। तो आके फिर टीवी के सामने दोनों बेटे और माँ बैठ गए। और पति कह रहा है कि कोई पूछे मुझसे खाने की, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। उसने बुझे हुए मन से कह दी कि मनीषा खाना वो किचन में बना के रख दिया है, परस लो जाके। नहीं। अब वो किचन में गया और किचन में जाके बेचारा क्या कर रहा है, फिर वो ठंडी दाल, ठंडे चावल वगैरह, ये घर है या नर्क है या स्वर्ग है? अब मुझे ये बताओ उस घर को नर्क बनाया किसने? मनीषा किसने बनाया? मनीषा ने बनाया या देव ने बनाया या दूध ने बनाया या ट्रैफिक हवलदार ने बनाया या बॉस ने बनाया? किसने बनाया? उसने।
सवेरे उसके सामने एक प्रॉब्लम आई थी, केवल दूध की गिरने की। अगर वो यहीं स्टॉप कर देता तो क्या जो उसके बाद में फिर स्कूल की प्रॉब्लम आई, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आई, बॉस की प्रॉब्लम आई, फाइल की प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आती, यहीं स्टॉप हो जाता। राई का उसने क्या किया, पहाड़ बना लिया। अब तुम क्या चाहते हो, राई का पहाड़ बनाना या पहाड़ की राई बनाना? पहाड़ की राई। तो अब क्या करना है, अब ये चीज सीख ली। तो पहले तो की थी कंप्लेंट एक, उसके पति ने एक ही कंप्लेंट तो की ना कि तूने दूध फैला दिया। उस कंप्लेंट से क्या हुआ, बैंड बज गई। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा देव का, वो तो बेचारा स्कूल गया, वहां से पढ़ के आया, मम्मी ने बढ़िया आलू के पराठे खिलाए और चिप्स दे दिए तल के नहीं, लेकिन उसका बैंड बच गया। अब अपने पास आया, अपन ने उसको पढ़ाई कराई और उसको धन्यवाद की पावर बताई। अब उसका माइंड क्या हुआ, चेंज हो गया। और चेंज होने के बाद में वही घटना फिर दूसरे दिन घट रही है। अब वो क्या कर रहा है, उसको पता चल गया कि हाँ क्या कार्यक्रम है जी। उसने क्या किया, शांत रहा और क्या बोला कि जो होता है अच्छे के लिए। और बेटा देव तू कहीं चला तो नहीं, बर्नौल ले ली और वहां लगाना शुरू कर दिया। अब मनीषा अंदर आएगी तो बाप बेटे का प्यार देख के वो तो निहाल हो जाएगी, बलियार जाएगी, कहेगी पति हो तो, और देव कहे कि पापा हो तो। अब वो ऑफिस के लिए निकल रहा है और फाइल भूल रहा है, तो मनीषा उठा के फाइल दे देगी कि ये तो ले जाओ। अब वो फाइल लेके जा रहा है, बॉस के पास पहुंचेगा, बॉस फाइल देखेगा, कहेगा क्या बढ़िया तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, जाओ संदीप तुम्हारी तनख्वाह डबल और ये बोनस। अब पति बाहर निकल रहा है, बढ़िया चॉकलेट ले रहा है, मिठाई का डिब्बा ले रहा है, मनीषा के लिए एक बढ़िया साड़ी भी ले रहा है। अब घर पे आ रहा है, घंटी बजा रहा है, क्या होने वाला है, नरक का दरवाजा खुलेगा कि स्वर्ग का? अब घर को स्वर्ग किसने बनाया? तो अपन क्यों नहीं बना सकते? अपन अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर पत्नी खाना बना रही है और पति खाने की तारीफ कर दे तो घर क्या बना? और पत्नी ने बढ़िया प्रेस करी कपड़ों पे और पति ने धन्यवाद बोला तो क्या बना? और पत्नी की मां घर पर आई और पति ने बढ़िया सत्कार किया तो क्या बना? और पति की मां के लिए खाना अगर मनीषा ने बनाया और परोस को खिलाया तो ये घर क्या बना? ससुर की सेवा की तो क्या बना? देवर की सेवा की तो क्या बना? स्वर्ग। तो छोटे छोटे धन्यवाद करने से, आभार करने से अगर हमारा घर स्वर्ग बनता है तो प्रॉब्लम क्या है? कोई वजनदार काम है क्या? तो अपन अपने घर को स्वर्ग बनाएं। कम से कम दिन भर में घर में 13 धन्यवाद बोलो। और छोटे छोटे अगर बच्चा भी पानी का गिलास लाके दे रहा है तो क्या बोलो कि बेटा हो तो ऐसा हो, तो बेटा खुश। बेटा अगर टेस्ट में या पेपर में अच्छे नंबर लाया और माँ ने कहा कि थैंक यू बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, तो उसके अब क्या होने वाले हैं उसके नंबर? और कहीं कहती है डफर इतने ही नंबर आए हैं तेरे, तो अब क्या होने वाला है? उसके नंबर और भी। तो ये छोटा छोटा धन्यवाद जो है ना हमारे जीवन को बहुत कुछ बना सकता है। केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ना, दंडवत प्रणाम करना ये प्रार्थना नहीं है। हम जो आभार करते हैं, जो हम धन्यवाद देते हैं, वो भी प्रार्थना है। मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन है, जब किसी ने उससे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उसने यही कहा कि धन्यवाद। मैं अपने से जुड़े हुए 100 लोगों का धन्यवाद करता हूं, इसलिए मेरे लिए सफलता के द्वार खुल गए।